हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप? मैं अरुण शर्मा UR एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अपने लास्ट क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े थे राजस्थान जीके के। आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहां से एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर आते हैं राजस्थान में, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं राजस्थान के लोक नाट्य व लोक नृत्य। तो बात करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? तो दोस्तों सबसे लोकप्रिय विद्या जो है वह है आपके सामने ख्याल। ये आधा आता है, ख्याल है। ख्याल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है खेल तमाशा। क्या होता है दोस्तों? खेल तमाशा होता है। दोस्तों राजस्थान में बहुत सारी ख्यालें हैं ऐसी जो प्रसिद्ध हैं। मैं महत्वपूर्ण ख्यालों की बात करूं अगर, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण ख्याल हैं कुचामनी ख्याल, जो नागौर सेक्टर की प्रसिद्ध है, और इसके जनक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं लच्छी राम। शेखावटी ख्याल, जिसके जनक जो माने जाते हैं नानू राम को माना जाता है। नानू राम क्या है दोस्तों? नानू, ये ध्यान रखना, नानू राम है। चिड़ावा ख्याल, जिसके जनक जो है नानू राम का ही एक शिष्य था दुलिया राणा। क्या है दोस्तों? नानू राम का शिष्य था ये दुलिया राणा। तो ये है आपके पास चिड़ावा ख्याल का। एक होता है हेला ख्याल। हेला ख्याल दोस्तों मूल स्थान तो लालसोट दौसा की है, लेकिन यह सवाई माधोपुर में लोकप्रिय है। और एक होता है तुर्रा कलंगी ख्याल। क्या होता है दोस्तों? तुर्रा कलंगी ख्याल। ये दोस्तों गोसुंडी निम्बाहाड़ा चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध होती है। यह ख्याल जो है दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक है। और मैं बात करूं इसमें तुर्रा की, मैं इसमें अगर दोस्तों बात करूं तुर्रा की, तो इसमें अभिनाट्य जो करने वाला जो होता है कलाकार, वो शिव का पात्र जो बनता है। इसमें तुर्रा एक शिव का पात्र है। जो शिव का पात्र जो बनता है वो हिंदू कलाकार बनता है, जबकि कलंगी जो बनता है वह दोस्तों पार्वती का पात्र के रूप में एक मुस्लिम कलाकार द्वारा अदाकारी की जाती है। तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तुर्रा कलंगी ख्याल जो है ये गोसुंडी निमाड़ा चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है और हिंदू और मुस्लिम एकता का परिचायक हुआ करती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में विख्यात हैं? तो दोस्तों नौटंकी तथा रामलीला जो विख्यात है राजस्थान के, वो पूर्वी भाग में विख्यात हैं। तो पूर्वी भाग में विख्यात है दोस्तों। ये लीला जो है, लीलाएं बहुत सारी हुआ करती है। रास लीला होती है, रामलीला होती है, सनकादी लीला होती है, गौर लीला होती है। तो बात करते हैं सबसे पहले रास लीला की। रास लीला तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं, पूर्वी सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। रास लीला का अंतर्राष्ट्रीय कलाकार शिवलाल कुमावत हैं, जो भरतपुर से बिलोंग करते हैं। रासलीला का प्रधान केंद्र फुलेरा जयपुर में है दोस्तों। फिर बात करूं मैं अगर, ये तो रासलीला की हो गई। रामलीला जो क्वेश्चंस में ही दिया हुआ था, रामलीला तो भगवान श्री राम से संबंधित हैं, पूर्वी सेक्टर में प्रसिद्ध हैं, ये बताई है आप लोगों को। प्रसिद्ध कलाकार जो हैं इसके हर गोविंद स्वामी व राम सुखदास स्वामी हैं। रामलीला का जो केंद्र है दोस्तों वह है आपके पास बिसाऊ, झुंझुनू में आता है। बिसाऊ झुंझुनू इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है। और दोस्तों एक सनकादी लीला होती है। ये जो सनकादी लीला होती है बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है, और कार्तिक मास में इस लीला का आयोजन होता है। एक होती गौर लीला, ये गरासिया जाति द्वारा मनाई जाती है। और गौर लीला जो है ये गणगौर पर्व पर मंचन इसका किया जाता है। गणगौर पर्व जो आता है चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। बात करता हूँ दोस्तों इसमें एक और वर्ड आया था नौटंकी। नौटंकी दोस्तों मूल रूप से तो यूपी की है, और राजस्थान में नौटंकी भरतपुर की प्रसिद्ध है। इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं। नौटंकी में 9 प्रकार के, 9 नौटंकी, 9 यानी कि 9 ही वाद्य प्रकार याद करना है आपको। तो वाद्य यंत्र यूज लिए जाते हैं। और नौटंकी का जनक जो है दोस्तों भरतपुर का भूरे लाल है। भरतपुर का जो कौन है दोस्तों? भरतपुर का आपको याद रखना है भूरे लाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नौटंकी का जनक माना जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का निम्न में से लोक नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों भील जाति का लोक नृत्य जो है वो है दोस्तों गवरी नृत्य, या इसको राई नृत्य भी बोला जाता है। सभी नृत्यों में सबसे पुराना होने के कारण इसे मेरू नाट्य कहा जाता है।
मेरू नाट्य कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ये जो गौरी नृत्य हैं या राई नृत्य हैं लगभग 40 दिन तक चलता है। और कब चलता है दोस्तों? भाद्रपद मास से ये शुरू होता है और आश्विन शुक्ल एकादशी तक चलता है। ये नृत्य जो है दोस्तों युगल नृत्य हैं और यहाँ पर ये शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित होता है। दोस्तों गौरी नृत्य का जो मुख्य केंद्र होता है वह होता है उदयपुर। कौन होता है? उदयपुर होता है। उदयपुर के आसपास ही भील जाति पाई जाती है, तो वही होता है इसका प्रमुख केंद्र दोस्तों। और इसमें देखो वर्ड आए हैं, एक तो गंधर्व आया है दोस्तों, क्या है, एक तो आपके पास गंधर्व आया है और एक आया है रम्मत और एक आया भौरी। मैं गंधर्व की बात करता हूँ। तो गंधर्व की बात करूँ दोस्तों, ये लोक नाट्य कला जो है मारवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है गंधर्व, और ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ गंधर्व। रम्मत की अगर मैं बात करूँ तो रम्मत जो मूल स्थान जो है इसका बीकानेर व जैसलमेर है। क्या है दोस्तों? बीकानेर व जैसलमेर है और ये होली के अवसर पर की जाती है। और इसमें प्रमुख यंत्र जो होता है रम्मत के अंदर, वाद्य यंत्र जो होता है ढोल व नगाड़े होते हैं। और दोस्तों रम्मत में पाटा संस्कृति जो है बीकानेर की देन मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? बीकानेर की मानी जाती है। तो ये था दोस्तों इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले में हुआ है? तो अग्नि नृत्य का जो दोस्तों उद्गम हुआ है राजस्थान के, ये दोस्तों बीकानेर से हुआ है। कहाँ से हुआ दोस्तों? बीकानेर। और मूल स्थान है इसका बीकानेर के कत्रियासर में। कत्रियासर में हुआ अग्नि नृत्य का। और ये जो अग्नि नृत्य है दोस्तों जसनाथी संप्रदाय के लोगों द्वारा जब रात्रि जागरण किया जाता है तो उस समय ये नृत्य किया जाता है। और दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नृत्य के दौरान ये फतेह फतेह का नारा देते हैं। किसका देते हैं दोस्तों? फतेह फतेह का एक नारा देते हैं और एक पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है। तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखना है। बीकानेर कत्रियासर में इसका जन्म हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह करते हुए किया जाता है? तो मैंने अभी बताया आपको, फतेह फतेह जो करते हैं वो होता है अग्नि नृत्य। कौन सा है दोस्तों? अग्नि नृत्य में। फिर उसके बाद बात करता हूँ दोस्तों, तो दोस्तों इसमें ही कंटिन्यू था ये आपके पास तेरह ताली नृत्य। अगर तेरह ताली नृत्य की बात करूं दोस्तों तो इसका जो प्रमुख केंद्र माना जाता है वह प्रमुख केंद्र दोस्तों रामदेव जी के मेले में किया जाता है। और ये रूनीचा पोखरण में रामदेव जी का मेला भरता है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामदेव जी का मेला कब भरता है? तो ये भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक भरता है आपके पास। तो आपको याद रखना है। और इस नृत्य की जो उत्पत्ति मानी जाती है, तेरह ताली नृत्य की जो उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों, ये पादरला गांव पाली मानी जाती है। कौन सा गांव दोस्तों? मैं लिख देता हूँ, पादरला गांव मानी जाती है। और पादरला गांव और पाली के अंदर, कहाँ है दोस्तों? पादरला गांव पाली के अंदर मानी जाती है। तो आपको ये याद रखना है। और इसमें कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा इसका नृत्य किया जाता है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है तेरह ताली नृत्य की, वो है मांगी बाई। कौन है दोस्तों? मांगी बाई। ये भी आपको याद रखना है, मांगी बाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो आपको ये याद रखना है। फिर दोस्तों बात करते हैं, इसमें एक और नृत्य आया था गीदड़ नृत्य। तो इस गीदड़ नृत्य के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। ये जो दोस्तों गीदड़ नृत्य हैं ये शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है और होली के अवसर पर किया जाता है। और नृत्य के दौरान कुछ पुरुष जो होते हैं स्त्रियों का स्वांग भरते हैं, स्त्रियों की वेशभूषा पहन करके इसमें नृत्य करते हैं। तो ये भी याद रखना आपको। एक दोस्तों इसमें आया है घूमर। तो घूमर की भी बात कर लेता हूँ। तो ये घूमर जो है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे अपन पढ़ेंगे, फिर भी बता देता हूँ। घूमर नृत्य जो है राजस्थान का राज्य नृत्य कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है शकुंतला रावत है। कौन है दोस्तों? शकुंतला रावत हैं। और घूमर जो है ना, इसकी नृत्य की उत्पत्ति मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से मानी जाती है। फिर दोस्तों बात करूं, घूमर को जो कहा जाता है, एक तो नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, और नृत्य का हृदय भी कहलाता है घूमर नृत्य। तो इस क्वेश्चन से मैंने आपको गीदड़ बता दिया, अग्नि हो ही चुका था पहले, घूमर बता दिया, तेरह ताली बता दिया। तो आपको ये याद रखना है। चलते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वृत्ताकार नृत्य हाथों में
चंग लेकर किया जाता है, तो कौन सा नृत्य होगा? ये किस सेक्टर के अंदर होता है दोस्तों? तो ये होता है शेखावटी सेक्टर में, हाथों में चंग लेकर के किया जाता है। चंग एक वाद्य यंत्र होता है और यहाँ पर मैं बात करूँ इस नृत्य की, तो इस नृत्य में ये पुरुष प्रधान नृत्य होता है। कौन सा होता है दोस्तों? पुरुष प्रधान नृत्य होता है। तो होली के अवसर पर होता है, आपको ये याद रखना है, चंग लेकर के हाथों में करते हैं। अगला क्वेश्चन है आ चुका आपके सामने, मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों के सामूहिक वृत्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं? तो एक तो मेवाड़ में भी होता है नृत्य और एक होता है आपके पास बाड़मेर में। तो ये प्रमुख जो नृत्य है, ये वृत्ताकार जो नृत्य करते हैं, घेर नृत्य, गोल घूमते हैं तो घेर बन जाएगा, घेर बन जाएगा तो वृत्ताकार नृत्य हो जाएगा, जो बाड़मेर और मेवाड़ का प्रसिद्ध है। और बाड़मेर में दोस्तों ये जो नृत्य होता है एक कनाना सेक्टर है दोस्तों, क्या है? कनाना सेक्टर है बाड़मेर में, वहाँ का प्रसिद्ध है। और घेर नृत्य अगर मैं मेवाड़ की बात करूँ तो मेवाड़ में ये उदयपुर के मेनार गांव का प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में तलवारों की घेर प्रसिद्ध है, तो ये है मेनार गांव उदयपुर। कहाँ है दोस्तों? मेनार गांव उदयपुर की है। और यह नृत्य जो दोस्तों होली के अवसर पर किया जाता है, गोल घेरा बना करके किया जाता है। और पुरुष जो है हाथ में लकड़ियाँ लेकर नगाड़े की आवाज़ में ताल मिलाता हुआ नृत्य करता है, तो गैर नृत्य कहलाता है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस सेक्टर में गीदड़ नृत्य जो पुरुषों द्वारा सामूहिक वृत्ताकार में हाथों में डंडे लेकर होली के अवसर पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वह होगा आपके पास शेखावटी सेक्टर। कौन सा होगा दोस्तों? शेखावटी सेक्टर होगा, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको गीदड़ नृत्य के बारे में बताया था। तो अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन है पेजड़ नृत्य राजस्थान के किस सेक्टर में प्रचलित है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है? तो ये पेजड़ नृत्य दोस्तों दीपावली के अवसर पर किया जाता है, लेकिन इस पेजड़ नृत्य का जो सेक्टर है दोस्तों वह है बांगड़ सेक्टर है। लेकिन बांगड़ सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है? तो ये जो शेखावटी का चूरू, सीकर और झुंझुनू का सेक्टर ही बांगड़ सेक्टर कहलाता है। इसमें एक वांगड़ आया है, तो वांगड़ के अंदर दोस्तों एक तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा आता है, और मेवात के अंदर अलवर, भरतपुर साइड का एरिया आता है। तो आपको याद रखना है, पेजड़ नृत्य याद रखना है। पेजड़ नृत्य के अंदर शेखावटी के जो जिले होते हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू, तो ये सेक्टर आता है बांगड़ के अंदर, तो ये याद रखना, वहाँ प्रचलित है और दीपावली के अवसर पर किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कालबेलियों की जो स्त्रियां द्वारा भीख मांगते समय राजस्थान में किया जाने वाला नृत्य जिसमें चंग का प्रयोग किया जाता है, चंग के बारे में आपको बता दिया है। जो तो इसमें कौन सा था दोस्तों? कालबेलिया जो स्त्रियां होती है भीख मांगते समय डांस करती है वो होता है दोस्तों बागड़िया। कौन सा होता है दोस्तों? बागड़िया डांस होता है, केवल और केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें दोस्तों एक पणिहारी नृत्य, एक इंडोनी नृत्य और आया है, तो ये नृत्य भी कालबेलियों जाति द्वारा ही किया जाता है। अगर मैं बात करूं इंडोनी और पणिहारी नृत्य की, तो ये महिला व पुरुष दोनों द्वारा युगल रूप में किया जाता है। एक दोस्तों कालबेलियों का नृत्य है संक्रिया नृत्य। कौन सा है दोस्तों? इसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। संक्रिया नृत्य जो है दोस्तों प्रेम प्रसंग पर आधारित युगल नृत्य माना जाता है। और कालबेलिया जाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है दोस्तों वह है गुलाबो बाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि गुलाबो बाई का संबंध है, तो ये कालबेलिया जाति की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है और यह कोटड़ा अंचल अजमेर की निवासी है। यह कोटड़ा अंचल अजमेर में है और अजमेर की ही निवासी मानी जाती है। तो दोस्तों मैंने कालबेलियाओं के आपको 4 नृत्य बताए, इंडोनी, पणिहारी, बागड़िया और आपको बताया था मैंने संक्रिया नृत्य। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो चरी नृत्य दोस्तों राजस्थान के अंदर गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये गुर्जर जाति की महिलाएं जो होती हैं इस नृत्य को करते समय सिर पर मटकी रखकर उसमें कांकड़े के बीज कहा जाता है कपास के बीज को, तथा तेल डालकर आग की लपटों के साथ यह नृत्य करती है। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है दोस्तों वह है फलकूबाई। कौन है दोस्तों? फलकूबाई है, ये भी आपको याद रखना है। फलकूबाई है किसकी?
चरी नृत्य की और गुर्जर जाति की महिलाएं करती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रीमती फल्गुबाई राजस्थान में किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? मैंने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताया था चरी नृत्य की नृत्यांगना है, तो आपको याद रखना है। घूमर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इंडोनी के बारे में बता दिया है। एक डांडिया नृत्य की ओर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों डांडिया नृत्य जो प्रसिद्ध हुआ करता है वह मारवाड़ सेक्टर का हुआ करता है। मारवाड़ सेक्टर में जोधपुर, पाली और नागौर का कुछ सेक्टर जो आता है वो डांडिया नृत्य मारवाड़ सेक्टर के अंदर किया जाता है। ये नृत्य जो है पुरुषों का नृत्य है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ तो श्रीमती फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य से है, मैंने डांडिया बता चुका हूँ आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, रण नृत्य राजस्थान के किस सेक्टर में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर के किया जाता है? तो आपको पता ही होगा रण नृत्य जब लड़ने जा रहे हैं तो मेवाड़ सेक्टर के लोग ही ऐसा नृत्य करेंगे। तो आपको याद रखना है रण नृत्य जो है पुरुषों द्वारा हाथों में तलवार लेकर के किया जाता है, वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध कहाँ का होगा? मेवाड़ सेक्टर का प्रसिद्ध होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश जालोर में शादी के समय माली, ढोली, सरगड़ा और भील के लोग थाकना शैली में कौन सा नृत्य करते हैं? तो दोस्तों ये थाकना शैली के अंदर जो नृत्य करते हैं वह करते हैं ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जो होता है प्रसिद्ध है दोस्तों सांचौर, और ये सांचौर जो है दोस्तों कहाँ पड़ता है? जालोर के अंदर। तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और यह युगल नृत्य है। तो ये किस शैली में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, थाकना शैली। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। एक दोस्तों यहाँ पर बम नृत्य आया, घूमर की बात कर चुके अपन, तो बम नृत्य की और बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एक बम नृत्य जो है दोस्तों यह प्रसिद्ध हुआ करता है आपके पास भरतपुर और अलवर सेक्टर का बम नृत्य प्रसिद्ध है। और ये कब किया जाता है? फाल्गुन मास में नई फसल के आगमन की खुशी में यह नृत्य किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र जो होता है एक नगाड़ा हुआ करता है, और इस नगाड़ा को ही बम कहलाता है। ये नगाड़ा क्या कहलाता है? बम कहलाता है। ये पुरुष प्रधान होता है, तो आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाथ द्वारा का राधा कृष्ण नृत्य परंपरा का नृत्य है जो पुरुष महिला द्वारा युगल रूप में होली के अवसर पर किया जाता है, वह नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों वह नृत्य है आपके पास डांग नृत्य। कौन सा दोस्तों? ये डांग नृत्य है। ये नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर किया जाता है वर्तमान पर। पहले होली के ऊपर किया जाता था, अभी वर्तमान में यह नृत्य जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। तो डांग नृत्य के बारे में बता चुका हूँ, पेजन हो चुका है, चरी हो चुका है, तो इसका सही आंसर होगा डांग नृत्य। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि घूमर जो है राजस्थान का राज्य नृत्य है। इसे नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। गरबा दोस्तों गुजराती नृत्य हुआ करता है, तो आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करते रहना है आपको। और दोस्तों मैं बचे हुए नृत्य के कुछ क्वेश्चंस और रहेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर के आऊँगा। और आई होप आप सभी लोग मैथ्स का वेट कर रहे होंगे। मैथ्स परसों तक अपलोड क्लास हो जाएगी, उस पर काम चल रहा है मैथ्स पर, तो जल्दी ही मैं आपके लिए मैथ्स लेकर के आने वाला हूँ। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच दोस्तों।